हमारे आचार्य जी के द्वारा ये मंडप कितना सुसज्जित है, ये भी कला है। तो कला की 64 कलाएं हैं और 64 कलाओं में कला इसलिए जीवन कहा गया है। तो आज ऐसे जीवनधारी भगवान कन्हैया के भक्तों का भी दर्शन हुआ और कन्हैया की 64 कलाओं का भी दर्शन हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतसपात् संबाहुभियान्धमति संसदत्रैर् या वा भूमि जनयन्तीव एतः। ओम एकदन्ताय नन्दनन्दनाय विद्महे राधिका वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि तवार्चना पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं तद्गच्छति नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर।
स्वस्तिदानाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सदक्षिणाभ्यां सवाहनाभ्यां श्री राधाकृष्णयुगलाभ्यां नमः। चरणारविन्दे सुदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेदव्यास भगवान की, नागराज भगवान की, ब्रह्मनाथ भगवान की, पितृदेव भगवान की, मंडपस्थावाहित देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर भद्राणि पश्यन्तु सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हरिओम। सभी लोगों से निवेदन है भगवान का चरण प्रसाद लेके जाएंगे। और कल के लिए आप लोगों के लिए सूचना, कल यहाँ पे भागवत की पूर्णा होती है। आप सभी लोगों से निवेदन, कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। कल यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, आप सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, कल आप लोग भंडारे, आप सभी लोगों से निवेदन है, कल आप लोग ठीक। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे देवा कूटी पीसी गाणा नागराज कूटी पीसी गाणा। हे देवा कूटी पीसी गाणा नागराज कूटी पीसी गाणा। हे देवा तेरी थोड़ू ओंगा नागराज तेरी दाओ ध्याना। हे देवा तेरी थोड़ू ओंगा नागराज तेरी दाओ ध्याना। हे देवा नागराजा देवा, हे देवा नागराजा देवा। सवासे सवासे हे देवा डोकरियों को कीचा। हे देवा कानुरंगो भगवाना। हे देवा दुर्मोरो का भीचा। हे देवा कानुरंगो भाग्याना। हे देवा रासुजो का बीचा। हे देवा नागराजा देवा, हे देवा नागराजा देवा। हे देवा नागराजा देवा, हे देवा नागराजा देवा।
छोला दो नागराजा चोला दो तैसे मामो के माँ चोला दो तै मोला मुखे ચોપડાળો માટો તાકે પાછળ જબલ ચન ડોડારો પાટો છોલા દો નાગરાજા ચોલા દો તૈસે મામો કે માં ચોલા દો તે મોલા મુખે માં पांडो परामन समाने हिमालय को डांडो यानी जागा भगवान तुम लेना पोछे पोछे नगे तैसे मामो के कोसम ग्वालनी तो मैं जगा दयाल कोसम ग्वालनी तो मैं जगा दयाल यानी तीग लाटा बल अब काने ओले यानी तीग लाटा बल अब काने ओले छोला दो नाग
राजा चोला दोते मोदे मुखे माँ चोला दोते सेमा मोखे माँ। श्री सेवनाग भगवान की जय हो, आनंद लो। भगवान भगवान सेवनाग की जय। कनु बाजू बजा दो श्याम नाग राजा कनु प्यारो लगा दो हरा भर से माँ कनु बाजू बजा दो श्याम नाग राजा कनु प्यारो लगा दो हरा भर से माँ कनु बाजू बजा दो श्याम नाग राजा कनु प्यारो लगा दो। लगा दो।
जीवन तेरे सिकी आधार रे हमारे मेरा खाना रे जीवन तेरे सिकी आधार रे मेरा खाना रे नागराजा देवा हे देवा नागराजा देवा तैसे मामो के चोला तो ते मोला मुखे से माता मंदिर
ચોપડાળો માટો તાકે પચડે ચબલ ચના ડોડારો પાટો ચોલગો નાગરાજા ચોલગો તૈસે મામો કે ચોલગો તે મોગા કે પાંડો પરામન સામાને હિમાલય કોડાંડો યની જાગા ભગવાન તુમલે सुवीतोरणाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि सामवेदस्तुतिं वाचो जाग्रता सकलदेवता भारद्वाज भवन्तु वीतये संजो रविस्रवन्तु नः भूर्वस्वः अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदे भवामङ्गपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि महाध्वजपूजनम् बोले बाल कृष्ण भगवान की, नागराज भगवान की, ब्रह्मनाथ भगवान की,
महापुराण की हनुमान जी महाराज की सभी अभ्यागतों की बोले बाल कृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को सुनने की इच्छा से भगवान के द्वार पधारते हुए आ रहे हैं। पिबन् स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष नादन्ति सस्यं खलुर्वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतया। आप सबको ज्ञान है कि नदी स्वयं जल बहाते हैं परंतु जल स्वयं नहीं पीती है। दूसरों के लिए वो हमेशा जल को लेकर के चलती है। और फल भी वृक्षों में फल लगता है परंतु वृक्ष भी स्वयं फल नहीं खाते बल्कि सबके लिए फल उत्पन्न करते हैं। और इसी प्रकार धारा भी सुंदर अन्न शरीरधारी हैं, उन शरीरों का भी परम धर्म इसी प्रकार परोपकार है। परोपकाराय सताम विभूतया। इसलिए संसार में सज्जन कौन है जो अपने इस शरीर के द्वारा परोपकार करता है। परहित सरीश धर्म नहीं भाई। परहित सरेश धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नाद माए। 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। 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 जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय
इसलिए परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, और दूसरा का अपकार करके इससे बढ़कर कोई अधर्म नहीं। इसलिए परोपकारी बनो, किसी का अपकारी मत बनो। भगवान भागवत हमको परोपकार सिखाती है। और कलाप कथा सुने थे, मुचकुंद जी महाराज का दिव्य धाम जाना, भगवान के दर्शन पा करके। और राजा परीक्षित जी महाराज आज प्रश्न पूछ रहा है, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननाम राक्षसेन विदानेना उपयेम इति श्रुतम् भगवा श्रोतमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसा यथा मागध साल्वादीन् जित्वा कन्याम् उपाहरत् ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्या माधवे लोकमलापा को नु तृप्तेन शृण्वानाः श्रुतज्ञो नित्यनूतना। हे प्रभु, भगवान की जो कथा है नित्य नवीन लगती है, मंगलमय लगती है। आप कृपा करें। हमने सुना है कि भीष्म की सुता यानी बेटी रुक्मिणी हुई और भगवान को वर्ण हुई। हम इस कथा को सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा शीर भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंचाबभन पुत्राः कन्यका च वराननः। विदर्भ देश के एक राजा थे जिसका नाम भीष्मक था। उनके 5 बेटे और एक बेटी थी, जिनके नाम इस प्रकार है, रुक्म्याग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरा रुक्माकेशो रुक्ममाली रुक्मिणी एषा स्वसां सती। पहला जो पुत्र हुआ उसका नाम रुक्मी, दूसरा जो हुआ उसका नाम रुक्मरथ, तीसरा जो पुत्र हुआ उसका नाम रुक्मबाहु, लाइट खोल दो यहां से, और चौथा पुत्र हुआ उसका नाम रुक्मकेश, और 5वां जो पुत्र हुआ उसका नाम था रुक्ममाली। इन 5 भाइयों की एक स्वसा यानी बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। बोले रुक्मिणी मैया की जय। सोपाश्रुत्य मुकुंदस्या रूप वीर्य गुणाश्रिया गिरियागते गेयमा। कथा तो आनंद देती है, सुख देती है, और आज ऐसा रुक्मिणी को भी सुख देने लगे। परंतु यह एक दिन की बात है, रुक्मी इसका जो बड़ा भाई आए प्रस्ताव लेकर के, मेरी बहिना आप ऐसा करो, शादी की योग्य हो गई है और मैंने आपको घर बर ढूंढ रखा है। घर है चेदी देश, बर है शिशुपाल। रुक्मिणी मैया ने कहा, ये घर ये बर मेरे योग्य नहीं है, वहां मैं जाना नहीं चाहती। अच्छा, तो फिर तब कहां जाओगी? कहा कि मैंने भी ढूंढ रखा है, घर है द्वारिका और बर है द्वारिकाधीश। इसलिए आप कृपा करो, मेरी प्रस्ताव को स्वीकार लो और भगवान बालमुकुंद से मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करवा लो। लेकिन रुक्मी जिद्दी था, उसने कहा अच्छा मेरा प्रस्ताव तो ठुकराया, मैं कभी इस काम को होने नहीं दूंगा। तेरा विवाह यदि होगा तो शिशुपाल से ही होगा। ऐसा जब कहा तो रुक्मी यहाँ बौखला करके निकल पड़ा। शिशुपाल की बारात बुला गई और इधर रुक्मिणी ने सुंदर ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के हाथों एक दिव्य 7 श्लोकों में चिट्ठी लिखी और ब्राह्मण के हाथ द्वारिका भेज दिया। जैसे ही ब्राह्मण द्वारिका प्रवेश होता है, भगवान के द्वार धाम में जैसे पहुंचता है, भगवान ब्राह्मण प्रिय है, इसलिए भगवान ब्राह्मण को प्रणाम कर रहा है। क्या बोले जरा सुनिए महाराज।
विपरान स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूत सुहितमान निरहंकारिणा शांता नमस्ते शिरसा कृतम। आज तुम ब्राह्मण संतुष्ट लग रहे हो और शांत चित्त जो ब्राह्मण होता है वो मेरा प्रिय होता है, और ऐसे प्रिय ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर कहा कच्चिद वा कुशलम ब्रह्मन राजतो यस्य हि प्रजा सुखम वसन्ति विषये पाल्यमाना समे प्रिय। अच्छा बताओ किस देश से आए हो? कहे महाराज हम तो विदर्भ से आए हैं। अच्छा, जहाँ के भीष्मक राजा जी हैं? जी हाँ। अच्छा, वहाँ के जो राजा हैं भीष्मक, उनके सारे प्रजा कुशल हैं? कहा महाराज सब तो कुशल हैं, परंतु एक अकुशल लग रही है। अच्छा, कौन है वो? कि रुक्मिणी है। आपने क्या जाना, कौन सा दुख सता रहा है उसको? कहा महाराज वो तो मुझे पता नहीं, पर चिट्ठी भेज रखी है। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आप पढ़े लिखे तो होंगे ही। हाँ हाँ पढ़ा लिखा हूँ खूब। अच्छा तो पढ़, स्वयं पढ़, मैं सुनना चाहता हूँ। और ध्यान देना, रुक्मिणी कोई अश्लील चिट्ठी तो लिखी नहीं होगी, बड़ी दिव्य और स्तुत्य चिट्ठी लिखी होगी। इसलिए ब्राह्मण पढ़ रहा है और भगवान सुन रहा है। क्या बोले जरा सुनिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सेण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरतांगतापम् रूपम दिशां दिशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे प्रभु, नारद जी की श्रीमुख से जब से तुम्हारा पावन मंगलमय चरित्र श्रवण करा और कान रूपी पुड़कों को भर भर करके ये अमृत मेरे हृदय में गया, तो मेरे जीवन का सारा ताप मिट गया। जिनके चरित्र सुनने मात्र से इतना आनंद आता है, ऐसे चरित्रवान गुणवान भगवान से यदि पाणिगण संस्कार हो गया, अपनी जिंदगी की बागडोर उनको सौंप दी जाए, तो महाराज कभी दुख नहीं रहेगा। और फिर क्या कहा, कात्वा मुकुंद मयति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यम धीरापतिं कुलवती नवीनीत कन्या काले निसिंह नरलोक मनो विरामम। हे मनाभिराम भगवान नारायण, संसार में आपसे बढ़कर कोई गुणवान ज्ञानवान विद्यावान कोई नहीं है। इसलिए एक कुलीन कन्या चाहती है कि मुझे एक कुलवान गुणवान धनवान रूपवान और संसार में सबको सुख देने वाला ऐसा पति वर्ण हो। तो ऐसे सारे गुणों की सारी दिव्यता आपके अंदर दिख रही, इसलिए मैं आपको वर्णन करना चाहता हूं। आप मुझे अपनी जाया बना लो और मैं आपकी जाया बन जाऊं। और तीसरे श्लोक में क्या बोले, तन में भवान खलु वृता पतिरंग जायाम आत्मार्पिता च भवतोत्र विभो विदेया मामीर भागममिमर्षतु चैद्यारा गोमायुवन मृगपते बलिमं भुजाक्ष। हे कमल नेत्र भगवान, मैं चाहती हूँ, मैं हूँ सिंह का हिस्सा और सिंह है आप, और सिंह के हिस्से को लेने आया है शिशुपाल रूपी सियार। इसलिए यदि आपने विलंब कर दिया तो कहीं शिशुपाल उठा न ले जाए सिंह का हिस्से को, तो दोष आपको ही जाएगा प्रभु। इसलिए कृपा करो, शीघ्र आओ और अपनी सिंगनी को साथ लेकर के जाओ। और फिर कहा
पूर्तेष्टदतनियमाव्रतदेव मे गुरुवर्जनादि विरलं भगवान् परेशा आराधितो यदि गदाग्रजयेत पाणिं गृह्णातु मे न तमघोषसुतादयोन्या। दो प्रकार के यज्ञ होते हैं इष्टपूर्त। इन यज्ञों से यदि मैंने कभी आपकी अर्चना करी हो तो आज उसकी यज्ञ का फल मांग रही हूं। और अगला वचन बोल रही है, जय हो। स्वाभाविनीतमजितो वयने विदर्वान् गुप्त समेत प्रतिना पतिविपरीता निर्मत चैत मगधेन्द्र बलं प्रसय्या मां राक्षसेन विदिनोद्बहवीर्यशुल्काम्। आपसे पराक्रम रूपी शुल्क मांग रही हूं, जल्दी आओ, शीघ्राति शीघ्र आओ। वाह, आए जमोली जी का भी दिव्य दर्शन हुआ, सब परिवार आप पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। पराक्रम रूपी शुल्क को लेकर के इन सारे जितनी भी यहाँ से शिशुपाल के साथ आई बराते हैं उनको परास्त करके हमको अपनी जाया बना लो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और छठा वचन बोल रही है, अंता पुरंदर चरे मनिहे हत्य बंधु त्वामुदमहे कथमिति प्रवदाम पायाम। पूर्वे दुरस्ति मह्यति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपीयाम। प्रभु आप कृपा करिए। आप सोच रहे होंगे कि अंतापुर में कैसे प्रवेश होऊं, तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। हमारी कुल मर्यादा है, शादी से एक दिन पूर्व माता भवानी के मंदिर में खूब भीड़ के साथ मुझे ले जाया जाएगा और आप उसी मंदिर में आकर के मेरे साथ अपना पाणी ग्रहण संस्कार करना। कितनी बढ़िया बात है। शादी से एक दिन पूर्व जो मेहंदी रात है, आज उसको बोतल रात लोगों ने मना दिया। आज जहां मां भवानी की पूजा होनी चाहिए थी, वहां आज रम की पूजा हो रही। बताइए। और कहा, यस्यांग्रि पंकज रजास्नपनम महंतो वांछन्त्युमापतिरिवात्म तपोतमोपहत्यै हिरयाम्बुजाक्षलभये भवता प्रसादं जय्यामसून व्रत किसान शतजन्म बीसा। प्रभु यदि आपको मैं इस जन्म में पा नहीं सके, जिनके चरणों की वंदना भगवान शंकर करते हैं, जिनकी चरण वंदना भगवान ब्रह्मा करते हैं, ऐसे सर्व वंदनीय चरणारविंदों को यदि मैं पा नहीं सके तो मैं जंगल चली जाऊंगी, शिशुपाल से तब भी शादी नहीं रचूंगी। जंगल में भगवान की भक्ति करके और चाहे 100 बार मेरा जन्म मरण क्यों न हो जाए, लेकिन एक न एक दिन मेरे प्रभु आपकी मैं जाया बनी ही जाऊंगी। आप मुझे वरण कर ही जाएंगे, चाहे अभी करो चाहे 100 जन्म बाद करो। बताओ कितना विश्वास। ऐसा विश्वास भरा वचन जब सुने 7 वचन, तो महाराज आज भगवती के मंदिर में, मां भवानी के मंदिर में रुक्मिणी जा रही है। कन्हैयालाल ने अपना रथ सजा दिया, ब्राह्मण को रथ पर बिठा दिया, स्वयं भी रथी बन गए और यहाँ दारुक नाम की सारथी को बिठा लिया। उनके हाथ घोड़ों की लगाम दे दी। 4 घोड़े हैं। पहला घोड़ा है सुग्रीव, दूसरा है सैव्य, तीसरा है जया जया गिरिवर राज किशोरी। जय जय
महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सडानन माता। जय गज बदन सडानन माता। जय गज जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति। स्वर बदल लो, स्वर। जननी दामिनी दुति गाता। जय गिरि जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सडानन माता। जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। गाता। बोले जगत जननी माँ भवानी की जय। चलो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रहे शिशुपाल का तो लग्न जा रहा है, पर मेरा तो लग्न ही नहीं आया। और एक बात ध्यान देना, दुनिया में सबसे बढ़िया दिन, सबसे बढ़िया लग्न, सबसे बढ़िया तारा बल, चंद्र बल, नक्षत्र बल कौन होता है? भगवान के चरण जिस दिन मिल जाए बस। इसलिए लिख भी दिया, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते ते अंग्रियुगम स्मरामि। बस युगमनी समय, जिस समय हम भगवान नारायण के चरणार बिंदों में अपने मति को रखते हैं, वही सबसे बड़ा लग्न है, वही सबसे बड़ा दिन है, वही सबसे बड़ा तारा बल है, नक्षत्र बल है। सारे जितने भी बल है, बलों के बल तो भगवान है। और रुक्मणी ठीक कह रही है, शिशुपाल का तो लग्न जा रहा, पर मेरा लग्न ही नहीं आया। मेरा लग्न तो भगवान श्री कृष्ण है। और तब क्या करे, उठी अपनी सहेली के कहने से, और कैसी जा रही जरा सुनिए। सैवमसन चलयति चल पद्म कोशौ प्राप्तिम तदा भगवता प्रसमीक्षमाणा उत्सारे माम करजैरलकान पांगई प्राप्तान हिरेक्षत निपान ददिशो च्युतम सा। उठी जरूर है, पर धीरे धीरे चल रही। हाँ, एक बात ध्यान देना महाराज, अशुभ कहीं दिख रहा हो तो वहां धीरे धीरे कदम बढ़ा, हो सके तब तक कुछ बुद्धि पलट जाए, अशुभ से हमारी संगति न हो जाए, इसलिए धीरे धीरे चल रही है। और जैसे भगवान द्वार में आया, तब क्या देखा, ताम्राज कन्यम रथमारुरुक्षति जहार कृष्णो दुसताम समीक्षताम रथम समारोप्य सुपन्न लक्षणम राजन्य चक्रम प्रयभूय माधव। जैसे माधवा धवमणि स्वामी मामणि लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी के पति भगवान नारायण दिखे, रुक्मिणी कब द्वार देश पर पहुंची पता नहीं लगा, और पहले धीरे धीरे चले। इसलिए सुबह से शीघ्र, यदि आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा शुभ संकल्प उत्पन्न हो गया, तो उसको टालना नहीं चाहिए, उसको तुरंत तत्काल कर देना चाहिए। और आज माता रुक्मिणी द्वार देश पर पधारी, भगवान कन्हैयालाल जी अपनी रुक्मिणी का हाथ पकड़ते हैं, रथ पर बिठाते हैं, मानो पाणी ग्रहण संस्कार मां भवानी के साक्षी में हो गया। पाणी ग्रहण मानी हाथ को ग्रहण करना, आपस में हाथ बढ़ाए गए, बस
ऐसा सुंदर प्रभाव के साथ रुक्मिणी को अपनी द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे। उसी समय रुक्मिणी को भेद लगा। रुक्मिणी ने अपनी सेना बल के साथ भगवान के साथ युद्ध छेड़ दिया और यह युद्ध जब होना शुरू हुआ तो भगवान ने सारे जितने भी सेना बल थे सबको परास्त कर दिया। अंत में रुक्मिणी को पकड़ करके उसकी चोटी पकड़कर लपलपी तलवार हाथ में लेकर के इसका सिर कलम करने की इच्छा हो गई, लेकिन तब तक मां रुक्मिणी उनके पाद पद्मों में गिड़गिड़ाई। प्रभु सब कुछ करना पर मेरे भाई को मृत्यु दंड मत देना, आखिर भाई है, इसका जो कुछ करोगे करो लेकिन मृत्यु दंड मत देना। मैं समझ रही हूं कि तुम्हारी तलवार इसके सिर लेने वाला है, इसलिए नहीं अब थोड़ा सा इसको रक्षा में रखो। तो भगवान ने क्या करा? चैलेन बदतम साधुकारिणं ससस्मश्रुकेशं प्रोक्तव पन्व्यरूपयत् तावन् ममरदो परसैन्य सहमद्भुतं यदो प्रवीरा नलिनीं यथा गजा। जैसा कोई हाथी अपने सूंड से नलनी को कमल के और कमल की पंखुड़ियों को रौंद डालता है, ऐसा ही भगवान ने अपनी तलवार से आज रुक्मी का बाल रौंद डाला, काट डाला। और जहां बाल कटे हैं उसी स्थान का नाम भोजकट पड़ गया। भोज मनी बाल, कट मनी कट गए जहां, इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ गए? भोजकट। अब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक मैं रुक्मी, इसका ईको बढ़ रहा, अपने आप ही बढ़ रहा, अपने आप इसका भारीपन आ रहा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो आज यहां माता रुक्मिणी के देखते देखते रुक्मी के बाल उजाड़ दिए, काट दिए। और रुक्मिणी संकल्प करा था कि मैं रुक्मिणी को साथ लेकर के जब तक नहीं आऊंगा कुंडिनपुर में दर्शन नहीं करूंगा। अब रुक्मिणी तो लानी बहुत मुश्किल हो गई, अपने ही बाल मुंड गए। तो महाराज यहाँ बेचारा वहीं भोजकर देश में अपना घर बनाया और भगवान रुक्मिणी को साथ लेकर के द्वारिका प्रवेश हो गए। शिशुपाल की बारात खाली चली गई, बेचारा वहीं तरसता रहा और भगवान अपना हिस्सा लेकर के द्वारिका पधार गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सावृष्णिपुर युद्ध केतु भी विचित्र माल्याम्बर रत्न तोरणै भवो प्रतिर्द्वार्युपरिक्लिप्त मंगलै आपूर्ण कुंभा गुरु